अब कोई भी स्टॉक कैसा दिखाई देता है, मैं किसी एक स्टॉक पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इस स्टॉक पर क्लिक किया, इसका ऑप्शन चेन ओपन हो गया। अब इस ऑप्शन चेन में हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये देखिए लाइव लाइंस दिखाई दे रही है, इस लाइव लाइन पर क्लिक कर देना है और AILTP हमको ऑफ कर देना है। जब AILTP ऑफ कर देंगे और लाइव लाइन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिए तो हमको क्या दिखाई देने लगेगी कि किसी भी स्टॉक में 4 लाइंस दिखाई देती हैं। ये देखिए सबसे टॉप की लाइन, उसके नीचे, फिर उसके नीचे और फिर उसके नीचे 2 ग्रीन कलर की लाइंस और 2 रेड कलर की लाइंस। ठीक है, जो ऊपर की 2 रेड कलर की लाइंस होती हैं ये रेजिस्टेंस की लाइंस होती हैं और जो नीचे की 2 ग्रीन कलर की लाइंस होती हैं ये सपोर्ट की लाइंस होती हैं। ये लाइंस ठीक ठीक 9:20 पर सुबह में हमको यहाँ पर आती हुई दिखाई देती है, 9:25 पर आ जाती है और उसके बाद दिन भर परमानेंट कांस्टेंट रहती है। इन लाइंस के कुछ फीचर हैं, मैं यहाँ पीछे लिख करके आपको दिखा रहा हूँ। टोटल लाइंस होती हैं 4, सबसे ऊपर होती है P2, उसके नीचे होती है P1, उसके नीचे होती है C1 और उसके नीचे होती है C2। अगर किसी दिन आपको इन 4 की बजाय किसी स्टॉक में सिर्फ 3 लाइन्स ही दिखाई दे रही है या 2 दिखाई दे रही है, उस डेट पर उस स्टॉक में हम उस दिन ट्रेड करेंगे ही नहीं। अब किसी भी लाइन पर 3 तरह की वैल्यूज लिखी होती हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर P2, C2, C1 या P1 कुछ भी लिखा हुआ है तो उसके सामने एक वैल्यू लिखी रहेगी। इस वैल्यू को हम लोग कहते हैं एंट्री प्राइस, यानी कि किसी भी स्टॉक में यहाँ पर आप एंट्री करेंगे। दूसरी वैल्यू लिखी होती है मैक्स गेन की, मैक्स गेन यानी कि यहाँ पर आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और तीसरी वैल्यू होती है मैक्स पेन की, यहाँ पर आप अपनी लॉस बुकिंग कर लेंगे, ये आपका स्टॉप लॉस है। यानी कि आपकी एंट्री पॉइंट, आपका टारगेट और आपका स्टॉप लॉस तीनों इसी लाइन पर आपको लिखी हुई दिखाई दे रही है। तो ध्यान से आप इसको देख लीजिए और समझ लीजिए कि क्या होता है। ये तीनों वैल्यूज़ आपको P2 पर भी लिखी हुई दिखाई देगी, P1 पर भी लिखी हुई दिखाई देगी और C1 पर भी लिखी हुई दिखाई देगी और C2 पर भी लिखी दिखाई देगी। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और होता है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऊपर टॉप पे देखिए बुलिश रिस्क और बेरिश रिस्क। आपको बुलिश और बेरिश रिस्क का ध्यान देना है, दोनों कलर डिफाइंड है। अगर बुलिश रिस्क ग्रीन कलर से है तो यानी कि मैं ये आप C1 और P1 C2 की बात हो रही है कि C1 और C2 पर जब आप ट्रेड लेने जा रहे हैं तो रिस्क क्या है, 1 का है। बेरिश रिस्क 0 है तो ये P1 और P2 की बात हो रही है कि जब P1 और P2 पर ट्रेड लेने जा रहे हैं तो रिस्क क्या है। ये रिस्क जब आप ट्रेड करेंगे तो 0 और 1 का ही होना चाहिए, इस बात का आपको ख्याल रखना है।